या तो मैं 35 साल की उम्र से पहले एक मिलीनियर बनूंगा, या मैं इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ये बात कहा था वॉरेन बफेट ने जब वह बहुत छोटे थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर के बारे में, जो आज तक दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अभी तक 110 बिलियन डॉलर कमाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बफेट ने अपने कुल संपत्ति का लगभग 85% हिस्सा बिल गेट्स की बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान में दे दिया था, जिसकी वजह से यह इतिहास बन गया और वह दुनिया के सबसे बड़े दानी व्यक्ति बन गए। तो चलिए जानते हैं वॉरेन बफेट की लाइफ स्टोरी के बारे में। दोस्तों, वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा में पैदा हुए थे। वॉरेन बफेट के डैड हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे, जबकि उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। जब तक कि वॉरेन बफेट 1 साल के होते कि तब तक 1930 में अमेरिकन क्राइसिस में उनकी फैमिली ने अपनी सारी सेविंग खो दी, क्योंकि जिस बैंक में उन्होंने अपनी सारी सेविंग जमा की थी वह बैंक बंद हो गया और उनकी फैमिली के सारे पैसे भी चले गए। वॉरेन ने बचपन से ही अपने परिवार को गरीबी में जीते देखा था, यहाँ तक कि उनकी माँ कई बार अपना एक बार का खाना छोड़ देती थी ताकि वॉरेन के पिता ठीक से खाना खा सके, क्योंकि वो पूरा दिन काम करके थक जाते थे। और यही सब गरीबी देखकर ही वॉरेन ने बोला था कि या तो मैं 35 साल की उम्र से पहले एक मिलीनियर बनूंगा, या मैं एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। वॉरेन बचपन से ही हर चीज़ों में पैटर्न ढूंढ लेते थे। जैसे एक बार उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने लगी मशीन से सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और उस मशीन के पास ढक्कनों को फेंक रहे हैं। वॉरेन ने कई दिनों तक उन ढक्कनों को इकट्ठा किया और बाद में यह देखा कि लोग कोका कोला पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इस बात को ध्यान में रखकर ही उन्होंने कई सालों बाद में कोका कोला के शेयर खरीदे। वॉरेन ने स्टॉक मार्केट में निवेश करने की कला अपने पिता से ही सीखा था। 11 साल की छोटी उम्र में जब बच्चों को मैथ्स के सवाल भी ठीक से नहीं आते, तब बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी। उन्होंने सिटीजन सर्विस प्रीफेड नाम के $38 के हिसाब से 3 शेयर्स खरीदे, और जैसे ही उस स्टॉक का प्राइस $40 हुआ, मामूली सा फायदा होने पर उन्होंने वह शेयर्स बेच दिया। लेकिन थोड़े महीनों बाद वह शेयर 500 गुना बढ़ गया। इस घटना से वॉरेन को बहुत अफसोस हुआ। इस घटना से वॉरेन बफेट ने यह बात सीखा कि यदि स्टॉक मार्केट में रहना है तो मार्केट में उथल पुथल चाहे कितनी भी हो, पर आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने इन्वेस्टिंग करते रहे और 13 साल की उम्र में बफेट ने अपना पहला इनकम टैक्स भरा। दोस्तों, वॉरेन बफेट बचपन से ही काफ़ी मेहनती थे और वह महीने के $175 कमाते थे, जो इनके टीचर के इनकम से कहीं ज़्यादा थे। जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे तब उन्होंने लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ा था जिसमें लिखा था कि 1000 वे टू अर्न $1000, यानी $1000 कमाने के 1000 रास्ते हैं। उस बुक में पैसे कमाने के काफ़ी सारे तरीके थे। उसमें से ही एक तरीका उन्हें बहुत पसंद आ गया और वो था गेमिंग मशीन का। उसने देखा कि जब वह बाल कटवाने जाते हैं तब हमें वहाँ घंटों वेट करना पड़ता है, इसलिए उसने सोचा कि वह मशीन एक सैलून में लगाएगा, जिसे जो कस्टमर वेटिंग में रहेगा वो ये गेम खेलेगा। इस प्रकार बफेट ने दुकान में गेम मशीन लगाई, जिसे जो प्रॉफिट होता था उसमें से कुछ हिस्सा दुकानदार को देकर बाकी पैसों को दोबारा इन्वेस्ट करके और मशीन लाते थे, जिसे वहाँ के सभी दुकान में लगाते थे और उन्हें बहुत प्रॉफिट होने लगी। जब उनकी फैमिली को उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा तो उन्होंने वो मशीन का बिजनेस $1200 में बेच दिया। वॉरेन बचपन से ही काफ़ी चीज़ें बेचते थे, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक बेचना और टॉफ़ी बेचना जैसे, और तो और सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर भी बेचे, और भी कई ऐसे काम उन्होंने किए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि उन्हें पैसे बनाने के इस गेम में मज़ा आता था, क्योंकि इसमें फ्रीडम थी और वे अपने काम में बॉस खुद थे। 1947 में बफेट ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के हार्वर्ड स्कूल में अपने पिता के दबाव डालने पर एडमिशन लिया, जबकि वह शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते थे। वॉरेन ने 2 साल तक वहां स्टडी किया, फिर उन्हें नेब्रास्का विश्वविद्यालय में ट्रांसफ़र कर दिया, जहां 19 साल की उम्र में उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल किया। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में शिक्षा के लिए आवेदन दिया, लेकिन स्कूल ने फ्यूचर के इस सबसे महान इन्वेस्टर का आवेदन ठुकरा दिया।
इसी तरह उन्होंने अपने शुरुआती निवेश में एक गैस स्टेशन खरीदा, जिसमें उन्हें घाटा उठाना पड़ा। इसी दौर में जब वे व्यवसाय के हर एक फ्रंट में जीत रहे थे, तभी महज 22 साल की उम्र में वे सुसान थॉमसन पर अपना दिल हार बैठे और 1952 में दोनों ने शादी कर ली। जब वारेन को पता चला कि उनका गुरु बेंजामिन ग्राहम, जिनके वे बुक पढ़ते थे, वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है, तो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करा लिया। वारेन ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव का सामना किया, परंतु उन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ना तब शुरू की जब बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें $12,000 वेतन पर अपने फर्म में नौकरी पर रखा। इस नौकरी के दौरान ही उन्होंने शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने के तरीकों को बारीकी से समझा। वारेन के इस काम को शुरू किए अभी 2 ही वर्ष हुए थे कि बेंजामिन ग्राहम ने संन्यास ले ली। एक बार फिर से बफेट को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वारेन ने इस बार अपना खुद का काम शुरू करने की योजना बनाई और बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड के नाम से निवेश फर्म बनाई। इस काम में वारेन के हाथ काफी सफलता लगी। इस काम से उन्हें इतनी कामयाबी मिली कि इसी फर्म में हुई अपनी कामयाबी से बफेट ने अपना पहला और वर्तमान घर $31,500 में खरीदा। इसके बाद तो वारेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1962 के आते आते महज 32 साल की उम्र में अमेरिका के वो जाने माने करोड़पति बन चुके थे और 35 साल के अंदर मिलीनियर बनने का सपना देखते थे, वह 30 साल के अंदर ही मिलीनियर बन गया। इस प्रकार उन्हें ऊंची बिल्डिंग से कूदना भी नहीं पड़ा। वारेन की साझेदारियों की नेटवर्थ $7,17,00,000 से ज्यादा हो चुकी थी और इसमें से 10,25,000 से ज्यादा की रकम अकेले वारेन की थी। इसके बाद उनकी जिंदगी में आया बर्कशायर हैथवे नाम की कंपनी। वारेन ने तेजी से इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया और 1962 तक आते आते महज 35 साल की उम्र तक वो इस कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और इस कंपनी ने वारेन को सफलता की उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि जहां 1979 में पहला साल था जब वारेन का नाम पहली बार फोर्ब्स की अमीरों की सूची में आया। इसके बाद तो वारेन ने सफलता शब्दों को भी छोटा बना दिया और वह अमेरिका के टॉप रिचेस्ट पर्सन में गिने जाने लगे। 2008 में उन्होंने बिल गेट्स को पछाड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का खिताब भी अपने नाम कर लिया। इसी बीच 75 साल की उम्र में उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम कर दिया। लेकिन दुनिया के अमीर आदमी होने के बाद भी बफेट की लाइफ स्टाइल आम आदमी की तरह है और वह आज भी अपने पुराने घर में रहता है। लास्ट में बफेट के कुछ फेमस कोट या रूल जिसे आपको भी अपने लाइफ में अमल करनी चाहिए। 1. वारेन बफेट हमेशा कहते हैं, नियम नंबर 1, कभी भी पैसा मत गवाएं। नियम नंबर 2, कभी भी नियम नंबर 1 को मत भूलिए। 2. यदि आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो शीघ्र ही आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको ज़रूरत है। 3. आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा उन लोगों के साथ रहिए जो आपसे ज़्यादा समझदार हैं तथा जो आपसे ज़्यादा सफल हैं। 4. वारेन बफेट कहते हैं कि किसी भी काम या बिजनेस में निर्णय लेने में देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो निर्णय लेने में देरी करता है वह अच्छा बिजनेसमैन या लीडर बन ही नहीं सकता है। जैसे कि आप अगर सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो आप अभी डीमेट अकाउंट खोलिए और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक का ऑफर चल रहा है। बिना फीस के अपना डीमेट अकाउंट खोलिए और आज ही से मेरी तरह थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कीजिए। 5. वारेन बफेट ने महज 13 साल की उम्र में अपनी करियर की शुरुआत की तथा 35 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। वो हमेशा कहते हैं कि अपने समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं उन्हें कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए आप भी ना सोचें और जल्दी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। और लास्ट में छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।